नमस्कार। इन दिनों देखिए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। ईडी के मक्कड़ जाल में फंसा गांधी परिवार ऐसा बौखलाया है कि अब महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर तीखे बाण चला रहा है। पीएम मोदी की तुलना हिटलर से करने वाले राहुल गांधी इस वक्त एग्रेसिव मोड में है। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। पीएम मोदी को तानाशाह बताने वाले राहुल गांधी का ये कहना है कि 70 साल में जो बना 8 साल में खत्म हो गया। जो डरता है वही धमकाता है। हालांकि देखिए इस विरोध प्रदर्शन के बीच खुद के जीतने की भी उन्होंने बात कही और सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दें तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीता जाता है। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। तो इन सब के बीच राहुल गांधी को लेकर लिंगायत मठ के एक महंत की भविष्यवाणी ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। हम उसी लिंगायत समाज की बात कर रहे हैं जो हमेशा से खुद को हिंदू धर्म से अलग धर्म का दर्जा देने की बात करता है। कर्नाटक की आबादी का 18% यही लिंगायत समाज है और इसी समाज को अंग्रेज जातियों में गिना जाता है। अब इनका इतिहास ये कहता है कि 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक आंदोलन के रूप में इनका जन्म हुआ। इनमें जन्म आधारित व्यवस्था की जगह कर्म आधारित व्यवस्था में विश्वास किया जाता है। लिंगायत समाज के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये लोग पहले वैदिक धर्म का पालन करते थे, लेकिन इसकी कुरीतियों को जड़ से हटाने के लिए इन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की जो बाद में लिंगायत कहलाई। ये लोग देखिए ना ही वेदों में विश्वास करते हैं और ना ही मूर्ति पूजा ये लोग करते हैं। इनकी सोच ये कहती है कि कोई भी अपने कर्मों से अपने जीवन को स्वर्ग और नरक बना सकता है। हिंदू धर्म की तुलना में ऐसी कई परंपरा है जो इन्हें हिंदुओं से अलग बनाती है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, इनमें शवों को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। मृत्यु के बाद शव को नहलाकर बिठा दिया जाता है, फिर शव को कपड़े या लकड़ी के सहारे बांधा जाता है और उसके बाद जाके ये समाज कब्रिस्तान में शव को दफनाते हैं। और इसी समाज के एक मठ के महंत ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। जी हाँ, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर थे और इस दौरे में उन्होंने कांग्रेसी नेता डीके शिव कुमार और केसी वेणुगोपाल के साथ चित्रदुर्ग में मौजूद श्री मुरुघा मठ का दौरा किया और यहाँ इन्होंने मुरुघा मठ के महंत से लिंगायत संप्रदाय की दीक्षा ली। और इसी दौरान महंत हावरी स्वामी के मुख से कुछ ऐसा निकला कि बाद में मठ को यू टर्न लेना पड़ा। महंत हावरी स्वामी ने अपने संबोधन में कह डाला, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और अब राहुल गांधी को लिंगायत संप्रदाय में दीक्षा दी गई है, वो भी पीएम बनेंगे। तो महंत स्वामी ने बातों ही बातों में देखिए राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर डाली। हालांकि बाद में मठ के अध्यक्ष शिवमूर्ति शरणानु ने इसका बचाव किया। उनका ये कहना था कि मठ में आने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है और मठ के प्रमुख ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए ये भी कहा कि यहाँ ये सब मत कहिए, ये इसके लिए उचित मंच बिल्कुल नहीं और इसका फैसला लोग करेंगे। तो देखिए मठ से हुई इस भविष्यवाणी ने राजनीतिक गलियारों में इस वक्त खलबली तो मचा रखी है, क्योंकि देखिए 2 साल बाद 24 के चुनाव हैं और ऐसे में जब कोई भी संत महात्मा या फिर जाने माने ज्योतिषाचार्य इस तरह की राजनीतिक भविष्यवाणियां करते हैं तो उसके पीछे के कई मायने निकाले जाते हैं। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए ये भी जरूर बता दें कि लिंगायत हमेशा से बीजेपी का एक वोट बैंक रहा है, लेकिन जब बीजेपी ने येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाया तो इस समुदाय ने बीजेपी से मुंह भी मोड़ लिया। अब कांग्रेस लिंगायत समाज को अपनी तरफ करने में जुटी हुई है। तभी तो राहुल गांधी की लिंगायत संप्रदाय की दीक्षा लेने की फोटोज सोशल मीडिया में इन दिनों काफी वायरल भी हो रही है, यूं कहीं की छाई हुई है। बहरहाल 2024 में राहुल के प्रधानमंत्री बनने की संभावना आपको कितनी दिखती है, इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है।